मेरे प्यारे बच्चों, आज कक्षा 10 विषय हिंदी के पद्य के अंतर्गत सूरदास के पदों में 9वां पद ऊधव जाहु तुम्हि हम जाने की व्याख्या प्रस्तुत करने जा रहे हैं। ऊधव गोपियों को बार बार योग का उपदेश देते हैं। गोपियों को चिढ़ सी होने लगी। ऊधव से वो खींच उठती हैं, जिसके प्रत्युत्तर में वो ऊधव से कहती हैं, ऊधव जाहु तुम्हि हम जाने। हे ऊधव, तुम यहाँ से चले जाओ, हम सब तुम्हें समझ चुकी हैं, जान चुकी हैं। श्याम तुम्हि ह्या नाही पठायो, तुम हो बीच भुलाने। कृष्ण ने तुम्हें यहाँ नहीं भेजा है, कहीं अन्यत्र भेजा था और तुम भूल भटक कर यहाँ आ गए हो। जाना था कहीं और बीच में तुम इधर आ गए हो, जिससे हमें योग का उपदेश देने लगे हो। ब्रज नारिन सो जोग कहत हो, बात कहत न लजाने। तुम ब्रज की स्त्रियों से योग साधना की बात करते हो, इस प्रकार की बातें करके तुम्हें लज्जा नहीं आती। बड़ लागत न विवेक तुम्हारे, ऐसे भय अयाने। इतने बड़े हो चुके हो, आप एक प्रौढ़ व्यक्ति हो और ऐसे अज्ञानी बन गए कि तुम्हें उचित और अनुचित का भान तक नहीं रहा। आप ऐसे बड़े हो गए। हम सो कही लई हम साही कहे, और जिय गुण लेहु सयाने। हे उद्धव, हमसे जो बातें आपने कही हम सब ने सहन कर लिया, परंतु उद्धव जी इस बात पर भली भांति विचार करो और समझो, जो हमसे आप योग की बातें कर रहे हो उसके बारे में आप आकलन करें। कहाँ अबला कहाँ दशा दिगंबर, मष्ट करो पहचाने। कहाँ हम लोग अबलाएं हैं, अबला अर्थात कोमल स्त्री, और कहाँ ये दिगंबर दशा। दिगंबर जैन धर्म की 2 शाखाएं थी, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर वाले श्वेत वस्त्र धारण करते थे, दिगंबर वाले नग्न रहते थे। तो आप नग्न रहने की स्थिति यानी दिगंबर दशा, भला हम कैसे नग्न तथा भूखे रहकर योग की साधना कर सकते हैं। बस चुप रहो उद्धव जी, मष्ट करो पहचाने। मष्ट करो मतलब चुप रहो, हम जान गए हैं आपको। साच कहो तुमको पुनीसो, सच्ची सच्ची बताना, तुम्हें तुम्हारी शपथ, झूठ नहीं बोलना, सही बात कहना। बूझती बात निदाने। जब कान्हा ने तुमसे कुछ कहा था, आप उस स्थिति को समझे थे। आप जो कह रहे हैं आप उसे हर प्रकार से जान रहे हैं। मैं अंतिम बार पूछ रही हूँ, सूर श्याम जब तुम्हें पठायो, कान्हा ने जब तुम्हें भेजा था, तब ने कहूँ मुस्काने। तब क्या वो जरा सा भी हंसे थे, हंस के कोई बात तुमसे कह रहे थे? धन्यवाद।